हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पाथफाइंडर का आपको बुक आता है, ठीक है, आपके 7 बुक्स का कंपाइलेशन जो आता है वो CSIR नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सफिशेंट होता है कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है अमंगस्ट CSIR एस्पायरेंट्स, और इवन जो गेट वगैरह जितनी भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये किताबें काफ़ी मदद करती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बने रहते हैं। तो आज आई थॉट कि मैं एक बार में आपको पूरी बात साथ सीधे क्लियर कर देती हूँ कि क्या सिनेरियो है। नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू नीड टू डिसाइड। ओके, बाकी शुरू करने के पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल और डिस्कस ग्रुप दोनों पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो इस तरह की कुछ 7 बुक्स का कंपाइलेशन आपको देखने मिलता है। अगर मैं आपसे बात करी हूँ पाथफाइंडर की बुक्स के बारे में, एक दो पार्ट होते हैं जहाँ पे हमको थ्योरी मिलती है। देन देयर इज़ वन पार्ट जहाँ पे आपको बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो चीज़ें होती है वो मिलती हैं। फिर एक होता है जो MCQs मिलेंगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिस, ठीक है। देन देयर इज़ टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर। देन देयर इज़ जनरल एप्टीट्यूड का एक बुक है और एक है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बुक, ठीक है। तो ये 7 बुक्स का कंपाइलेशन आपको पाथफाइंडर का देखने मिलता है। ओके, अब बात आती है कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताऊंगी। सबसे पहला कंडीशन ये है कि पाथफाइंडर की बुक्स जो होती है, ठीक है, यदि आपने, हम एक्सपेक्ट करें हैं अगर आप इस स्टेज पे हैं तो आपने अपना एटलीस्ट 12th बायोलॉजी से ही किया होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद बैचलर्स में, मास्टर्स में, है ना, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी। सो ऑलरेडी आपके बेसिक्स जो हैं वो उम्मीद की जाती है कि ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं है कि एकदम कुछ नहीं आता है, यू नो थिंग्स, ठीक है। नाउ उसको आपको एक लेवल, एक नॉच अप लेके जाना है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। ऑलराइट, जिन्होंने भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, जिस किसी स्टूडेंट ने भी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, एज इन उसकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप बड़े आराम से इन किताबों को पढ़ सकते हो। मैंने खुद ने, ठीक है, पाथफाइंडर की बुक्स पढ़ के अपना एग्जाम निकाला है बहुत मज़े से। ऑल इंडिया रैंक 72 था JRF में, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर था कि उसके पहले मैंने बुक्स को पढ़ा था, स्टैंडर्ड बुक्स को, बट कवर टू कवर या बोलते हैं कि एकदम शुरू के पेज से लेके आखिरी के पेज तक नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनको मैं बस डायग्राम के फॉर्मेट में नोटिस करती थी, ठीक है। तो सबसे मतलब मैं खुद से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के समय पर यही किताबें पढ़ी थी, ठीक है। और पहले की चीज़ें तो हमको उतना याद भी नहीं रहती हैं एग्जाम के समय पे, वो जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किए हैं थ्रू आउट वो आपको याद रहते हैं, प्लस लास्ट मोमेंट पे या लास्ट एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, जितना भी, उसमें आपको वो किताबें चाहिए होती हैं जहाँ पे आपको एकदम बेस्ट पॉसिबल कंटेंट जो है वो उतने में मिल जाए, ठीक है। तो ये एक बात हुई। इसलिए पाथफाइंडर का जो बुक्स है दे आर मोर देन सफिशिएंट, आई फील, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट उनमें दिया होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर बोलूँगी आपसे कि कम से कम 3 से 4 रीडिंग्स इस बुक की ज़रूरी होती है, क्योंकि है क्या बात कि इन्फॉर्मेशन जो है ना उसका एकदम भंडार है, यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, ठीक है। और उतने इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्ट याद करना, मतलब एक क्विक फॉर्मेट, समरी फॉर्मेट में उसको याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पढ़े हैं तो यदि आप पहले से पढ़ के आए हो आपको और मज़ा आएगा इस किताब को पढ़ने में। और यदि आप अभी नया शुरू करोगे तो मैं मतलब बोल सकती हूँ कि जो बेसिक्स जहाँ पे अटकोगे वहाँ पे जाके आप उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर लो या फिर जिस तरीके से भी है। बट अगर उन पर मैं बाद में अलग से बात करूँगी स्टैंडर्ड बुक्स और सोर्सेज के बारे में। बट इफ़ यू वांट टू रीड पाथफाइंडर, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, दैट इज़ सफिशिएंट बुक ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल टॉप 15 में रैंक ले आना या एकदम टॉप 10 में रैंक ले आना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। बाकी इसकी जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स हैं वो दे आर डेफिनेटली अमेजिंग। इवन इकोलॉजी, ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है वो बहुत अच्छी है। कंटेंट की बुक तो होती ही बहुत शानदार किताब है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ऐसे मैं नहीं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब इवन अंडर 50 भी रैंक आया है। येस, आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट टाइम पे भी और इस बार भी, कि जिनका पाथफाइंडर को ही पढ़ के उनका अंडर 50 रैंक आया है। लेकिन हमारे मेरी क्लासेस देखा करते थे वो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस, और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ पाथफाइंडर को फॉलो किया था और कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो आप इससे बिल्कुल, तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, उन्होंने कभी या तो मेरे ख्याल से ढंग से किताब नहीं पढ़ी होती है, पहला पॉइंट, या तो अगर पढ़ी होती है
तो उनकी बेसिक्स बहुत हिले हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, जो उनको लगता है कि पाथफाइंडर पढ़ के नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स थोड़े बहुत भी आपने ढंग से पढ़ाई की होगी अपने बैचलर्स मास्टर्स में, आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी आपको पाथफाइंडर पढ़ के। तो आप मेरे हिसाब से इस किताब को तो आपको रखना ही है साइड में, ज़रूर से पढ़ना है इस किताब को। तो मतलब लास्ट जो आपका रिविजन होने चाहिए वो तो इसी से होने चाहिए। कुछ भी टॉपिक पढ़ो, लास्ट समरी इससे कर लो उठा के, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, इतनी सारी फ्री क्लासेस चलती रहती हैं अनअकैडमी पे। आप बस ज्वाइन करो टेलीग्राम, सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी फॉलो कर लो मुझे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक केयर एवरीवन। Also let me know in the comment section if you want me to make if you have some any generalist sort of question related to preparation, मुझे प्लीज़ बता दीजिए एंड मैं बात करती हूँ उस बारे में। मैं आप लोगों को वीडियो देने का कोशिश करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। टेक केयर।